नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलाइट एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट सेट होता क्या है? यदि हम बात डेफिनेशन की करते हैं तो सेट की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन, यदि आप बुक खोल के बैठे हुए हो तो आपको यहाँ पे मिलेगी। ए सेट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको सेट बोलते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड होता क्या है इसको समझने के लिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब समूह जो ग्रुप के रूप में लिखा जाता है, जैसे मैंने दो टाइप से लिखा। पहला लिखा मैंने 2 4 6 8 10। ठीक है, सेकंड एक कलेक्शन लिखा, इसको लिखा मैंने मोहन, सोहन, सोहन। एक लिखा रिवर, माउंटेन। ठीक है, देखो अब वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हम जो भी कलेक्शन लिखा है, क्या हम उसको एक पर्टिकुलर रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा 2 4 6 8 10, इसमें एक रिलेशन है। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो एक इवन नंबर है, आप कह सकते हो इवन नंबर है। इवन नंबर क्या, जो 2 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन लिखा हुआ है, इनमें यदि हम आपस में बात करें तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे मोहन सोहन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। रिवर एक नदी का नाम है। माउंटेन कोई पर्वत होता है, ठीक है। इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बात क्लियर। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसमें आपस में कोई एक रिलेशन हो, जिसको हम एक सिस्टमिक रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सके। बात क्लियर। चलिए जी, सेट के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है, सेट के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म। क्या, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, इस फॉर्म को बोला जाता है एक मतलब जो भी एलिमेंट आपने लिया उनको आप एक सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट करें। बात क्लियर। एक सीरीज के रूप में मतलब लिस्ट के रूप में लिखा गया हो। दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, इसको कैसे लिखते हैं, यदि मैं बिल्डर फॉर्म को समझाने की बात करते हैं तो इसी सेट को यदि हम ऐसे लिखे, x such that x is an even number, even number less than 12। ठीक है, जो आपने यहाँ पे इवन नंबर लिखा हुआ है वो लेस देन 12 है। 12 10th के बाद कोई इवन नंबर नहीं लिखा हुआ। यदि आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म। समझ में आई बात। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, इस मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हो। जो भी कलेक्शन आपको दिया गया है, यदि आपने ट्यूबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म दोनों में लिख पाए तो उसी को आप वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलोगे। यदि आप इस सेट की बात करोगे, यदि आप इस सेट की बात करते हो तो यहाँ पे हम इसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मोहन सोहन रिवर माउंटेन, यदि मैं इसको इस टाइप से लिखना चाहूं तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो वेल डिफाइंड सेट कलेक्शन समझ में आया। चलिए जी,
यहाँ पे कुछ सेट होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। जैसे कि उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उनको बोलते क्या है, उसमें नंबर क्या क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। क्या? जैसे n, आपको कहीं पे n लिखा आएगा तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत से बच्चे आप इसको जानते होंगे, क्या? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यदि मैं इसको सैंबल के रूप में लिखना चाहूं, मतलब लिस्ट के रूप में लिखना चाहूं, लिस्ट के रूप में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है द सेट ऑफ होल नंबर। क्लियर? इसको लिखते हैं हम 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। आप यहां पे देखोगे जो यहां से आगे जितने भी नंबर है ये सब किसके हैं? n के हैं। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं सिंगलटन 0 यूनियन n। ठीक है, अभी केवल आप इसको याद रखिएगा कि ऐसे लिखते हैं। ये सब यूनियन क्या है, सिंगलटन 0 क्या है, ये सब आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आता है रिप्रेजेंट किया जाता है या तो z से या फिर i से। इसको बोला जाता है द सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर ये क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर? इसको बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीजर। इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर, आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। देखो, रियल नंबर को हम लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो एक रियल लाइन होती है। क्या होता है? रियल लाइन। रियल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें यहाँ पे 0 है। इधर की साइड हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर है, इधर की साइड हम बात करें तो नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सभी नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि इसको लिखने का तरीका है, इसको आज लिखा जाएगा P अपॉन Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू I। I मतलब सेट ऑफ इंटीजर, बट R जो सॉरी R नहीं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यदि यहाँ पे Q 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर? इसकी जो R की जो डेफिनेशन है, P अपॉन Q, P Q बिलोंग्स टू I बट Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप जो भी नंबर आपके माइंड में क्लिक करेगा वो एक रियल नंबर होता है। बात क्लियर? जो भी नंबर आपके माइंड में क्लिक करेगा वो क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। चलिए जी, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। किसको? रियल नंबर को। रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है उसमें दो सेट का यूनियन होता है। वो मतलब उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं, या इसके दो टाइप्स होते हैं, ये कह लीजिए। क्या? पहले आप Q देखिए, Q होता है द सेट ऑफ रेशनल नंबर, QC होता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, Q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहां पे भी इनकी डेफिनेशन सेम होगी। क्या? P अपॉन Q सच दैट P and Q belongs to Z where Q not equal to 0। यदि मैं QC की लिखूंगा तो QC की डेफिनेशन भी सेम होगी, P अपॉन Q belongs to Z where Q not equal to 0। अब आप बोलोगे सर अभी आपने R की डेफिनेशन लिखाई थी, वो भी यही थी, P अपॉन Q सच दैट P Q belongs to Z where Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर सर? देखो, इन तीनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ये दोनों नंबर R में होंगे। ये दोनों का मिलकर, ये दोनों नंबर का जो यूनियन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। फिर Q और QC में डिफरेंस क्या होता है? मतलब डिफरेंस क्या होता है? Q होता है
बोलने को बोला जाता है इसको क्यू, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यूसी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में डिफरेंस ये है, जो रेशनल इरेशनल नंबर होता है, जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब यदि पॉइंट में आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्लियर। जैसे मैंने लिखा रूट 4, इसको हम प्रॉपर 2 लिख सकते हैं, जैसे लिखा रूट 6 प्रॉपर 3, सॉरी रूट 9 प्रॉपर 3 लिख सकते हैं, रूट 16 प्रॉपर 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर जो एक इंटीजर के रूप में लिखा जा सके, या फिर एक परफेक्ट नंबर के रूप में लिखा जा सके, या आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट के बाहर हम निकाल सके, तो वे सब आते हैं रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर वो होता है जो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। बात क्लियर सर? चलिए जी, इरेशनल नंबर यदि हम दूसरे शब्दों में समझना चाहे तो इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटेड नो रिपीटेड नंबर, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर। ये अभी आपके समझ नहीं आया होगा, यहाँ पे देखिएगा, यदि मैंने लिखा 1.1432 1432 1432, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ऑर्डर के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है, 1432 1432, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड नंबर, ठीक है। हम इसको टर्मिनेट नहीं कर रहे, टर्मिनेट मतलब एंड नहीं है, तो इसको बोला जाता है रिपीटेड नंबर। तो जो रिपीटेड होता है वो जाता है रेशनल नंबर में। यदि यहाँ पे मैं बात करूं नॉन रिपीटेड क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 1.43252135 एंड सो ऑन, यहाँ पे कभी भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और कोई भी यहाँ पे इसका कोई भी एंड नहीं है, तो इसी नंबर को बोला जाता है नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेट नंबर। इसी को आप बोलोगे इरेशनल नंबर। यहां तक क्लियर? रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल ही दोनों मिलकर आर बनाते हैं। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसी को आप क्या बोलोगे? यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू सी, ठीक है। अभी फिलहाल आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इक्वल होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आई, सॉरी आर। यहाँ पे जो आई है इसको बोला जाता है आईओटा। ये होता है एक इमेजिनरी नंबर, इसकी जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1। जहां पर भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आने पर वो नंबर हो जाता है आई की फॉर्म में। आई की फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर हो फोर्स, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 4 प्लस आई 0, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज ए रियल फॉर्म। क्लियर? तो यहां से समझ में आया कि जो भी रियल नंबर होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहां पे आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, n is a subset of w is a subset of z is a subset of r and is a subset of c। अभी के लिए आप केवल इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे इसका काफी यूज होगा। एग्जाम में जो पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, वहां पे इसका काफी यूज होगा। इसको याद रखिएगा, n इज ए सबसेट ऑफ w इज ए सबसेट ऑफ z इज ए सबसेट ऑफ r इज ए सबसेट ऑफ c। चलिए जी, सेट के जो टाइप होते हैं, अभी आपने पढ़ा सबसेट, सबसेट होता क्या है हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये सब आपको मैंने बता दिया, रोस्टर फॉर्म, टूबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म एक लिस्ट के रूप में जो लिखा होता है। क्लियर? जैसे हमने ये लिखा हुआ है, दिस इज ए रोस्टर फॉर्म।
यहाँ पे ये जो एक्स दैट करके दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सब बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या? एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। y such that y is a whole number। z such that z is a odd natural number। अच्छा, odd natural number और even natural number होता क्या है? जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको बोला जाता है इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको बोला जाता है ओड नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिएगा, इसने कहा राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इज रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सैम्बल फॉर्म, मतलब एक लिस्ट के रूप में लिखना। रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट रूप में लिखना। क्या? लिस्ट के रूप में लिखना, लिस्ट फॉर्म। ठीक है, लिस्ट फॉर्म। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल को। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहले तो आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। चलिए जी, इसका सॉल्यूशन आप सभी जानते होंगे, आपने 9th 10th में काफी पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जो भी यहाँ पे नंबर होता है हमें उसके फैक्टर करने होते हैं। किस तरीके से? ताकि उसका सम या फिर डिफरेंस जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसके इक्वल आ जाए। यहाँ पे क्या है? 1। यदि हम मैं 2 के फैक्टर करता हूं इस टाइप से कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। 2 1 जा 2, यदि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा इक्वल 0। इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक्स कॉमन लिया जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल 0। एक्स प्लस 2 यहां से और यहां से x प्लस 2 कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस 1 इक्वल 0। अब जब इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा तो x इक्वल आएगा माइनस के 2 और x इक्वल आएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहां से आप लिख सकते हो x प्लस 2 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। जब आप x प्लस 2 0 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2। जब आप x माइनस 1 इक्वल 0 लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी 1। ये सब चीजें आपने 9th 10th में पढ़ी हुई है। क्लियर? मेन है अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल के आया है उसको हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में, मतलब सीरीज फॉर्म में -2 1। क्लियर? इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी सेट के रूप में एलिमेंट लिखे गए हैं वो इंक्रीज ऑर्डर में आएगा। इंक्रीज ऑर्डर में मतलब पहले छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से नंबर आएगा। कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होगा। सपोज आपको लिख के दिया 1 2 2 3 5 5 6, दिस इज ए सेट। ये सेट नहीं है लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है सेट की फॉर्म में। कैसे? जो भी इसमें रिपीटेड नंबर है उसको आप एक बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 6, दिस इज ए सेट। क्लियर? कोई भी सेट हो उसमें जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा वो एक बार लिखा जाएगा, रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की जाए, इसने कहा राइट द सेट x सच दैट x ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिया गया है, यदि आप पहचान करोगे तो ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इस बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या दिया है? x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कहां तक? जहां पर x का स्क्वायर करने पर किससे लेस आए? 40 से लेस आए। तो जब आप इसको लिखोगे
तो क्या आएगा, जब आप इसको लिखोगे आपको दिया है ऐसा नंबर लिखना है जो एक्स स्क्वायर करने पर 40 से लेस आए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 से लेस है। 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी 40 से लेस है। 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 40 से लेस है। यदि मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 6 का स्क्वायर 36, 40 से लेस है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे 7 आएगा? यदि 7 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा, 49 ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा। तो आपका सेट क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, इसने कहा राइट द सेट ए इक्वल 149 6 12 इन ए बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक्स सच दैट एक्स करके। यहां पे जो आपको सिंबल दिया गया है, ये वाला सिंबल, इसको बोला जाता है सच दैट। क्या? सच दैट। सच दैट, ठीक है। चलिए जी, तो आपको इसको सच दैट की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 1 4 9 16 ये दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 4 9 1 4 9 16, ठीक है। इसको आप लिखेंगे कैसे? यहाँ पे आप लिखोगे x सच दैट, जो भी यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म का है। x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर? जो भी यहां पे लिखा जाएगा x इज ए नेचुरल नंबर, ये इस टाइप से लिखा जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें, इसने यहां पे दिया राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 इस टाइप से लिखा गया है। इज द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ये आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? x सच दैट x इक्वल करके आएगा n अपॉन n प्लस 1, जहां पर n क्या है? n इज ए नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू लेस देन 6 आएगी, ठीक है। यहां पे नेचुरल नंबर सॉरी, यहां पे n नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 आएगा, लेस देन इक्वल 6 आएगा। क्लियर? चलिए चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यदि एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कराएंगे तो काफी लंबी हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा लगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, आप उसे कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।